गुड मॉर्निंग। तो सभी कोई आराम करके आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग थकते हैं और फिर से आराम कर। कहाँ थकना है अभी? अभी हम लोगों को थकना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर में आज हम लोग थकेंगे। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एक्चुअल में आप लोगों को जो रात में क्वेश्चन हम भेजे थे वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सिर्फ दो ही मेजर्स का आप लोगों को भेजे हैं। एक रेंज का है और दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन का है। लेकिन उसमें और भी पढ़ना है, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज उसमें और आप लोगों को पढ़ना है। जितने लोग ऑनलाइन हैं जिनका भी गुड मॉर्निंग आया उनको गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पहले जो एम है हम लोगों का आज क्वेश्चंस कवर करना वो कवर करते हैं। आप लोगों का रिप्लाई हम थोड़ा देर में देंगे अब। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो हम लोगों को कल रात क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही मेजर्स का मिला है, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन का। तो अभी हम लोग एक साइड रेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे और एक साइड क्वार्टाइल डेविएशन का। पहले हम लोग ये दोनों कवर करेंगे, उसके बाद मेन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कवर करेंगे। देखिए रेंज के लिए जब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू होता है एल माइनस एस। एल यहां पे किसके लिए स्टैंड होगा? एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर और एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। ये रेंज का है। इसके बाद कोएफिशिएंट निकलता है एक, को एफिशिएंट रेंज। ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लेकिन कोएफिशिएंट रेंज भी आप इसको कहेंगे। कोएफिशिएंट रेंज जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एस और एल प्लस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इसी तरह रेंज का इतना ही फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब थोड़ा क्वार्टाइल डेविएशन का भी देख लेते हैं फॉर्मूला, फिर हम लोग क्वेश्चंस में सीधा। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए एक होता है आई क्यू आर। आई क्यू आर स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। ठीक है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। इसके बाद हम लोगों का होता है, इसी में निकालना है क्यू डी। क्यू डी स्टैंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और इसके बाद हम लोगों को एफिशिएंट, अब हम एफिशिएंट को COE
डबल एफ डॉट लिख रहे हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ये है इसका फॉर्मूला। यहां तक में जो आज नए हैं क्लास में, जिनका फर्स्ट क्लास है, उनको हो सकता है ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये Q3 क्या है। रेंज आज सबके लिए नया है, आज जितने कोई अटेंड है सबके लिए रेंज जो है वो नया है, लेकिन जो पिछले कुछ क्लासेस में या जो शुरू से क्लासेस में अटेंड रहे उनके लिए Q3 और Q1 नया नहीं है। पिछला कुछ क्लासेस में हम लोग पार्टीशन वैल्यू पढ़े थे, उसी में हम लोग Q3 और Q1 निकालने का तरीका सीखे थे और फॉर्मूला भी उस पे हम लोग सीख चुके थे। इसलिए जो नए हैं उनको क्लास के बाद हम वो लिंक दे देंगे जिसमें सारा वीडियोस अवेलेबल है, तो आप लोग उसको उसी से पहले तैयारी कर लीजिएगा, फिर इसको आप लोग कवर कीजिएगा। ऐसे आज बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्लियर है? लाइव चैट में बताइए। फॉर्मूला क्लियर हो तो हम लोग फिर क्वेश्चन में चलेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। ओके, चलिए। सो अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज जो क्लास के बीच में आए प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। फॉर्मूला अगर फिर से जानना हो तो हम बताएं। रेंज के लिए फॉर्मूला है L माइनस एस, L फॉर लार्जेस्ट नंबर, S फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज एक निकालना होता है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोगों को तीन चीज फाइंड करना होगा, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन, और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे आइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 था, आप लोगों को जो सेंड किया गया था, आप लोगों को जो सेंड किया गया है वो शिक्षा सागर का बुक से है। हाँ, उस बुक में क्वेश्चंस काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंफॉर्मेशन ये दिया है, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। 87, 92, 47, 58, 87, 62, 73, 73 और 61। अब आप लोग ये बताइए, ये बहुत आसान है, अभी हम लोग रेंज बनाने वाले हैं। रेंज, नूपुर, रानी, अबीना, आप लोग हैं ना? प्रियांशु, रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये बताइए कि ये जो डेटा है इसमें सबसे हाईएस्ट या फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है?
इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर है 92, तो यहाँ पे हम लोग 92 लिखे। स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो मेरे ख्याल से स्मॉलेस्ट 47 है शायद, 47। तो 92 माइनस 47 कितना होगा? 45। ये निकल गया रेंज। क्लियर है रेंज कैसे निकला? अब इसका हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं। को एफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला था L माइनस एस L प्लस एस। सो 92 minus 47 divided by 92 plus 47। 92 minus 47 ये हम लोगों का 45 आएगा, और 92 plus 47 ये हम लोगों का होगा 72994। हाँ, 45 by 139। थोड़ा डिवाइड करके बताइए ना कितना होता है कैलकुलेटर से। 45 को 139 से आप लोग डिवाइड कीजिए और बताइए। 0.32। थैंक यू शिव। 0.32 आंसर। तो रेंज आप लोगों को समझ में आ गया? इंडिविजुअल सीरीज के लिए था ये। रेंज कैसे बनेगा? क्वेश्चन। हम आप लोगों से पूछे रेंज आप लोगों को समझ में आ गया ना? उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है। सो अब सुनिए, इंडिविजुअल सीरीज का जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये सब में इसी तरह आप लोगों को बनाना है फॉर्मूला पुट करके, या फिर ये अरेंज करना है। पुट फॉर्मूला पे क्या ध्यान देना है? जो बड़ा है और जो छोटा है वो ध्यान देना है। आसान सा तो है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को और रेंज में से समझाया जा सके। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आइटम्स दिया हुआ है। आइटम्स दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ था 35, 30, 20, 10, 6, 3, 2, 1। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, ये आइटम को हम लोग एक्स कह सकते हैं, ये डायरेक्ट डिस्क्रीट में आ रहे हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में कभी भी रेंज में एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेंज में हम लोग फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हम लोग हमेशा अगर डिस्क्रीट टाइप सीरीज है तो उस पे हम लोग एक्स को देखेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो उस पे हम लोग सी आई को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आइटम में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है? 10 है। तो इसका
रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। लार्जेस्ट नंबर L है और स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, तो 10 माइनस 3, रेंज कितना होगा इसका? 7। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस, L प्लस एस। ये अब हम डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख देते हैं और ये 10 प्लस 3 13। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा 7 और 13 कैसे। परसेंटेज चेंज इन फॉर्मूला का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज में कुछ नहीं करना है, 100 में इंटू 100 कर देना होता है। जब भी क्वेश्चन में बोले कि आपको परसेंटेज रेंज निकालना हो तो उसको इंटू 100 में हम लोग बदलते हैं। बताते हैं कैसे। पहले इसका आंसर कितना आ रहा है? 5.4, 0.5, ये आ गया। अब परसेंटेज, एक अच्छा क्वेश्चन आया, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब परसेंटेज रेंज निकालना होगा तब करते क्या है, उसके लिए क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार फिर से आना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। बाकी इधर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें परसेंटेज के लिए कहा गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इंफॉर्मेशंस क्या क्या है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। इसमें मार्क्स दिया गया था 20, 24, 22, 40, 30, 35, 59, 55, 25 और 70। ठीक है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में, आप लोगों के पास क्वेश्चन है, हम सीधा इसको आंसर पे ही आते हैं। सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये तो आप लोगों का निकल ही जाना है। लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन है? 70 है। और स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है, ये 20 है। तो इसको इस तरह से देखिए। सबसे पहले जब परसेंटेज चेंज इन रेंज जब इंफॉर्मेशन मिले तो इसको असेंडिंग में ही सजा लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर ये 20, 22, 24, 25, 30, 35, 40, 55, 59 और लास्ट में 70। सबसे पहले इसका हम लोग रेंज निकालते हैं। रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। लार्जेस्ट था 70 और स्मॉलेस्ट था 20। तो रेंज कितना हुआ? 50। और कॉफिशिएंट भी नहीं लोगों को
क्योंकि विदाउट कोएफिशिएंट तो ये आना ही नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हम लोगों का L माइनस एस, L प्लस एस। L माइनस एस हम लोग एक बार ला चुके हैं 50, और ये हम लोगों का हो जाएगा 90। 0.55, ठीक है, 0.55 आ गया इसका कोएफिशिएंट। यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा? ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब परसेंटेज चेंज क्यों किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी दो डेटा को कंपेयर किया जाता है तभी परसेंटेज चेंज हम लोग निकालते हैं। ये आप लोग क्लास 12th में जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते थे तब वहां पे इस तरह से कंपेयर करते थे ना, कि पिछला साल का सेल्स अगर 2 लाख का है और इस साल का सेल अगर 3 लाख का है, तो वहां पे परसेंटेज चेंज क्या हुआ, कुछ याद आ रहा? परसेंटेज चेंज जो निकालते थे क्लास 12th में अकाउंट्स में, क्योंकि वो अगर कंसेप्ट आपका माइंड में होगा तो ये हम लोगों का आसान हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर करना परसेंटेज का। ओके, याद आ गया आप लोगों को। अब देखिए, सबसे पहले तो दो डेटा में हम लोगों को कंपेयर करना है। फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर आप लोग क्या फाइंड किए थे? 59। और तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 59 फाइंड किए थे। सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? हम लार्जेस्ट को सिर्फ एल लिख रहे हैं और नंबर को एनओ डॉट लिख रहे हैं, बताइए तो। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 70 है तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा 59, ठीक। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 59। सो न्यू रेंज क्या होगा इसका? न्यू रेंज हम लोग ऐसे निकालेंगे। सेकंड लार्जेस्ट नंबर 59, इसका फॉर्मूला भी वही होगा, L माइनस एस। 59 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर जो 20 पहले से था वही 20 रहेगा। तो रेंज कितना आया? 9। ओके, थोड़ा हम पेंसिल शार्प करते हैं, तब तक वेट। आगे बढ़ने से पहले ये आप लोगों को पता चल गया ना कि परसेंटेज चेंज में हम लोग क्या किए? फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 70 है और सेकंड लार्जेस्ट नंबर 59 है। तो न्यू रेंज क्या होगा? पुराना रेंज तो 50 था, न्यू रेंज हुआ हम लोगों का L माइनस एस। 59 माइनस 20 इज इक्वल टू 39। ये हम लोगों का न्यू रेंज है। अब इसी पे तो परसेंटेज चेंज करना है हम लोगों को ना। तो चेंज इन रेंज कितना का चेंजेस आया देखिए तो। फर्स्ट रेंज आपका 50 का है और सेकेंड रेंज आपका 39 का है। इमरान 11 इज रॉन्ग, अभी नहीं है, वो लोग आगे चले गए हैं, 11 आएगा। अब देखिए कितना का चेंजेस आ रहा है, चेंज इन रेंज, चेंज इन रेंज, ओल्ड माइनस न्यू रेंज। ओल्ड रेंज कितना था? 50 और न्यू रेंज था 39। तो चेंजेस कितना का आया? 11 का चेंजेस आ गया।
अब ये देखना है कि यही 11 जो चेंज हुआ है एक्चुअल में कितना परसेंट चेंजेस आया। तो इसको हम लोग परसेंटेज चेंज इन रेंज फाइंड करेंगे। परसेंटेज चेंज इन रेंज इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंज इन रेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड रेंज इंटू 100। चेंज इन रेंज था 11, ओल्ड रेंज है 50 और ये हम लोगों का 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें दो, तो ये हम लोगों का 22% रेंज में चेंजेस आया है। क्लियर है? परसेंटेज चेंज इन रेंज। परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज, यहाँ पे चेंज का स्पेलिंग मेरा गलत है, अब सही हुआ। परसेंटेज चेंज इन रेंज। अब क्लियर हो गया सभी कोई का? ओके, ठीक है। एक बार फिर से बता दे, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, रैपिडली हम इसको समझा देते हैं। देखिए, जो भी डेटा था उसको हम लोग अरेंज किए हुए थे असेंडिंग में। ऐसे आप लोगों को बताएं कि अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज नहीं भी करते तो हम लोगों को एल और एस पता चल जाता। तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, रेंज जो फाइंड करना है वो रेंज फाइंड किए, 70 माइनस 20 वो आ गया 50। फिर उसी रेंज का कोएफिशिएंट निकाल दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को रेंज कैसे निकाले हैं, फॉर्मूला में पुट किए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये 50 हुआ और ये 90 हुआ। इसके बाद हम लोगों को परसेंटेज चेंज फाइंड करना था। तो हम लोग ये चेक किए कि फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 70 है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर 59 था। तो न्यू रेंज क्या निकलेगा, एल माइनस एस का फॉर्मूला पुट करेंगे और न्यू रेंज निकालने के लिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे, 59 माइनस स्मॉलेस्ट जो था पुराना वाला वही स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे रहता है, 59 माइनस 20 तो कितना आया 39। अब ये देखना होगा, ये देखना होता है कि ओल्ड रेंज में 50 आया था रेंज, और न्यू डेटा से हम लोग जब रेंज बनाए, रेंज कैलकुलेट किए तो वो 39 आया। डिफरेंस डिफरेंस कितना का आया, चेंजेस कितना आया, तो ओल्ड माइनस न्यू, चेंज कितना का आ रहा है 50 माइनस 39 करने पे 11 का। अब इसी 11 को फाइंड करना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज में हम लोग लिखे यहाँ पे चेंज इन रेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड रेंज इनटू 100। तो यहाँ पे चेंज इन रेंज हम लोगों का हुआ था 11, ओल्ड रेंज था 50 इंटू 100। 50 से 2 को डिवाइड किए, 11 दूनी 22% हम लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद है अब यह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम कंटिन्यूअस का बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रेंज का कंटिन्यूअस। किन्हीं के पास क्वेश्चन खुला हो तो बताइए कंटिन्यूअस कहाँ पे दिया है। ऐसे मेरे ख्याल से मेरे नज़र में हमको मिल नहीं रहा, हेल्प कीजिए, कितना नंबर में है रेंज का कंटिन्यूअस।
एक क्वेश्चन हमको दिखा है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा है, थैंक यू। 6 नंबर में था ये क्वेश्चन। 6 6 में देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सी आई लिख देते हैं। हाँ, ये प्रॉफिट से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ था 8, 10, 12, 8 और 4। आप लोगों को हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि रेंज में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, हम लोगों को ये देखना होता है, सी आई देखना है। ठीक है, सी आई में बताइए इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट जो क्लास इंटरवल है वो कितना है? एल है 60 और स्मॉलेस्ट कितना है? 10। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 10। इस क्वेश्चन में रेंज फाइंड करना है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। सो 60 माइनस 10, ऐसे इस क्वेश्चन में बस कॉफिशिएंट बोला था, फिर भी हम लोग एक बार रेंज को देख लिए इस क्वेश्चन में, और कॉफिशिएंट फिर हम लोगों का हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल प्लस एस। तो हम नॉर्मली डायरेक्ट करते हैं। हाँ, 60 माइनस 50, 60 माइनस 10, ये 50, सॉरी 50 निकल गया गलती से, और 60 प्लस 10 ये 70। ये एस को हम 8 कैसे लिख दिए? एस। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.50, 0 7 7 जा 49, 71, 0.71 रेंज हो गया। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद है आ ही गया होगा। 5 नंबर, शीतल आपको 5 नंबर जानना है? 5 नंबर में, हाँ क्वेश्चन अच्छा है। 5 नंबर, उसमें फाइंड जो करना है, ठीक है देख लेते हैं 5 नंबर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन्स को आज ही दूर कर लेते हैं रेंज का। लगता है आज हम लोगों का क्लास रेंज तक ही रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए नेक्स्ट डे में जाना होगा। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। द सेल्स ऑफ बिजनेस हाउस आर एज गिवन बिलो। ईयर दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14 और 15। सेल्स है लाख में, ऊपर में देखिएगा 5 जीरो दिया हुआ है। 50, 55, 70, 75 और 60 यूनिट सोल्ड हुआ था, ये भी लाख में। ऊपर में 3 जीरो है और नीचे में है 500, 718, 925, 985 और 815। You are required to calculate range and coefficient of range। तो अब हम लोगों को इस पे फाइंड करना है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ईयर जो है वो आपका, आप लोगों को मालूम होगा कि ईयर से रेंज नहीं निकलेगा, क्योंकि ईयर हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा है। डेटा का हम लोग रेंज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ये देख रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम एक बार लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ। 2011, 12, 13, 14 और 15 सेल्स है जो कि लाख में है। सेल्स है आप लोगों को 50, 55, 70, 75 और 60 यूनिट्स सोल्ड किए थे। ये हजार में सोल्ड हुआ है। 500, 718, 925, 985 और 812। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले रेंज फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ईयर मत देखिएगा। हाँ, ईयर में रेंज फाइंड नहीं करना है हम लोगों को। रेंज फाइंड करना है सेल्स के लिए और यूनिट सोल्ड के लिए। ये जो डेटा है, दो डेटा उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स पे आते हैं और रेंज फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग अमाउंट को सेल्स के लिए है ना, ये हम लोग अभी सेल्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। हम सेल्स का बता रहे हैं, आप लोग यूनिट सोल्ड का खुद से कर लीजिएगा। L माइनस एस। सेल्स में लार्जेस्ट कौन है? 75 और स्मॉलेस्ट है शायद 50। हाँ, कंफर्म 50 ही स्मॉलेस्ट है। तो इसका रेंज कितना हुआ? 25। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 जो रेंज आ रहा है ये सेल्स लाख में है। आप यहाँ पे ट्रिपल 5 जीरो बढ़ा दीजिए। ये रुपीज में सेल हुआ था इसलिए रुपीज 25 लाख। इसी तरह अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना हो, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो फॉर्मूला है L माइनस एस, L प्लस एस इज इक्वल टू 75 माइनस 50 और 75 प्लस 50। सॉल्व करने पे इस ये 25 और ये 125, 1/5। ये ऐसा लगता है कि 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 यही इसका आंसर हो गया। तो सेल्स का रेंज हम निकाल दिए। अब आप लोग सोल्ड का रेंज खुद से निकालिएगा। जो आंसर आएगा उस पे 3 जीरो लगा दीजिएगा। क्लियर है? ओके, तो क्वार्टाइल डेविएशन आज जानना है या नेक्स्ट क्लास में? ऐसे नेक्स्ट क्लास आप लोगों का अब मंडे को है, कल क्लास ऑफ है। आज क्वार्टाइल डेविएशन हम चाहते हैं आप लोगों को बता दें ताकि कल जो क्लास छुट्टी है उस पे आप लोग घर में आराम से बनाते रहिएगा उसको।
चलिए ठीक है, मेजोरिटी आज का आ गया। तो आज ही हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। कुछ नेक्स्ट क्लासेस में भी है। देखिए, ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन नेक्स्ट क्लास पे रहने दीजिए। ऐसा इसलिए कि जिनका पीछे का क्लास छोटा है उनको हो सकता है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो फॉर्मूला को लेकर के। अब हम लोग का क्लास का एंडिंग का भी टाइम हो चुका है, इसलिए तो आप लोग जो आज क्लास में नए हैं वो पीछे का वीडियोस से मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल 1, 2, 3 इतना पढ़ाई हुआ है। इसको कवर कर लीजिए, कल तक टाइम है आप लोगों के पास। परसों से हम लोग फिर रेगुलर पढ़ेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन को लेकर के आगे चलेंगे। जिनका छूट गया है उनको ग्रुप में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे आज, तो उसको आप लोग कल तक में तैयारी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर सारे कोई एक साथ चलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। ऊपर में लाइक का बटन है, उसको आप लोग दबा नहीं रहे हैं, क्या बात है? क्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नोटिफिकेशंस के लिए। आज के लिए इतना ही। सारा क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज का भी। बहुत सही किए हैं। 11 नंबर, शिव। अच्छा अच्छा, जाने से पहले रुकिए, एक अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको जान लीजिए उसके बाद जाइएगा। कोई मत जाइए, ऑफलाइन नहीं होना है। सॉरी, बाई नहीं हो रहा है अभी, रुकिए। ठहरिए, रुकिए, एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये आप लोगों का। कभी कभी क्या, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। सारे लोग रुक गए हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं पहले आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के बाद फिर रेंज हम लोग नहीं देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ये इंफॉर्मेशन मिला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ मैक्सिमम वैल्यू इज 30, यानी कि L इज इक्वल टू 30 है। आपको कह रहा है स्मॉलेस्ट S फाइंड करना है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है कि इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं यहीं पे, तो ये 0.20 में बदल जाएगा। अगर किसी डेटा में से परसेंटेज को हटाना हो तो उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो परसेंटेज हट जाएगा। तो 0.20 आ गया। अब इसमें से हम लोगों को क्या क्या डेटा इंफॉर्मेशन हम लोगों को अवेलेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अवेलेबल है और एल पता है। इट मींस कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों का लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। को एफिशिएंट ऑफ रेंज को हम स्मॉल में शॉर्ट में आर लिख रहे हैं, एल माइनस एस, एल प्लस एस। कोएफिशिएंट
ऑफ रेंज ये गिवन था 0.20, एल हम लोगों को 30 ये गिवन है, एस पता नहीं है, और ये 30 है, एस पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगर हम लोग, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.20 इंटू 30 ये हम लोगों का होगा 6 प्लस 0.20 एस इज इक्वल टू 30 माइनस एस। अब जो एक ब्लड ग्रुप का है, ये एक्चुअल में समझाने के लिए आपको कह रहे हैं ब्लड ग्रुप, जो एक टाइप का है उसको एक जगह करना है। सो 0.20 एस माइनस एस इज इक्वल टू 30 माइनस 6, और इसके बाद सॉरी ये प्लस में बदलेगा, गलती हो रहा था, प्लस में, ठीक है, थैंक यू, प्लस होगा बताने के लिए। तो ये 1.20 इज इक्वल टू 1.20 एस, एस इज इक्वल टू 24। 1.20 से अगर 24 को डिवाइड किया जाए तो आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जगह यहीं पे है। s इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसा हमको लगता है कि s 20 होगा। क्लियर है? थैंक यू, मेरा गलती हो रहा था, आप लोग उसको सुधार दिए। तो ठीक है, अब क्लास ऑफ हुआ। अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए, बहुत थक गए होंगे, आराम कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत थक गए होंगे आप लोग, आराम कीजिए, और आराम करते हुए थक जाएं तो फिर से आराम कर लीजिएगा, हाँ, और आराम करने के बाद फिर से आराम मिले तो फिर आराम कीजिएगा घर पे ही, बाहर नहीं निकलना है, बिना कोई जरूरी काम का बाहर घर से नहीं निकलना है। स्टे होम विथ मी। बाय सभी को।